नमस्कार, देख रहे हैं झकास भारत और मैं रविकांत अभी हूँ ऋषिकेश में। और अभी योगी दीपक दास जी हैं, यहीं पर आश्रम है। प्रताप जी दिखाएंगे एक बार कैमरा घुमाकर कि किस प्रकार से यहाँ आश्रम है और यहाँ पर लोग ठहरते हैं, रुकते हैं और यहाँ पर आकर ऋषिकेश का पूरा यहाँ पर कह सकते हैं कि आनंद लेते हैं, आसपास की जगह घूमते हैं। और यहाँ पर बिहार से आए हुए हैं आशुतोष जी, जो वहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी चलाते हैं, और यहाँ पर तमाम लोग भी हैं और उनके प्रदेश अध्यक्ष जी भी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सतीश जी हैं। तो अभी योगी दीपक दास जी से अभी हम कुछ जानेंगे कि क्या कुछ यहाँ पर आप करते हैं और उन तमाम बातों को। मगर पहले कि यहाँ पर कब से रहना हो रहा है दीपक जी? मुझे यहाँ लगभग 10 साल हो गया है यहाँ पे। 10 साल। कैसे यहाँ पर आना मतलब मन विचलित हुआ या क्या? देखिए बेसिकली मैं बिहार मुजफ्फरपुर से बिलोंग करता हूँ। जी जी। और पंडित जो है वो सहरसा में रहते हैं। अच्छा। और उनकी प्रेरणा स्रोत से एक महाराज जी का दर्शन हुआ मुझे, और वो महाराज जी के साथ में हरिद्वार आ गए। और हरिद्वार से धीरे धीरे उन्होंने मुझे ऋषिकेश के बारे में डिटेल्स में बताया। फिर मैं ऋषिकेश आया, फिर यहाँ जो गुरुदेव है नंदसुरेश दास महाराज जी के संपर्क में आया। फिर उन्होंने मुझे योग ध्यान आदि जो साधना सिखाए, उन्होंने फिर मैं उनको कंटिन्यू किया। तो ये सब करते करते मुझे आज 10 साल हो गया। मैं कंटिन्यू यहीं पे सेवा दे रहा हूँ। नर सेवा नर सेवा नारायण सेवा। और यहाँ पर सुनते हैं जितने लोग आते हैं उनके आप तमाम व्यवस्था करते हैं, एकदम निःशुल्क सुनते हैं यहाँ। जी। यहाँ के बारे में एक लाइन प्रचलित है कि यहाँ की हवा में ही शांति है। तो इस कारण से लोग आते हैं भारत के तमाम कोने कोने से, और वर्ल्ड वाइड भी कह दे तो, क्योंकि ऋषिकेश अपने आप में ही इंटरनेशनल ब्रांड है। तो यहाँ पे पूरे वर्ल्ड से लोग आते हैं। तो हमारे यहाँ पे लगभग बाहर से भी लोग रुकते हैं, लेकिन भारत के हर कोने से लोग आते ही हैं। आशुतोष जी इधर आएंगे और इनसे ज़रा हम पूछेंगे कि कैसे यहाँ रहना हुआ, कब से यहाँ? देखिए, इस आश्रम के बारे में मुझे जानकारी मिली सबसे पहले तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से, आप जैसे साथियों के माध्यम से जानकारी मिली जो यहाँ आते हैं, रहते हैं और सुख चैन से जितना दिन भी रहना चाहें रहते हैं। मतलब कोई प्रेशर नहीं रहता है यहाँ की आप आ जाएँ, कल खाली कीजिए, परसों खाली कीजिए, या इतना रुपया दीजिए, पहले एडवांस जमा कीजिए, ये कीजिए, कुछ नहीं। कोई डिमांड जो स्वेच्छा से आश्रम की तरफ से कोई डिमांड नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ। हाँ, लेकिन क्या है, यदि कोई डिमांड ना हो और आप जब भी आएंगे यहाँ पे 20, 25, 50, 100 लोग रहते हैं, तो आपके भीतर ये इंसानियत होनी चाहिए कि आश्रम के पास केवल आकाशवृत्ति है। मतलब जो भी आप आते हैं, रहते हैं, आपकी जो मर्जी है, 100, 50, 1000, 2000, 5000, 10,000 आप सहयोग करते हैं, उसी से आश्रम चलता है। और जितने भी लोग आते हैं श्रद्धालु, यहाँ पर शांति से रहते हैं और अपना एक जो सुख चैन के जीवन बिताने के लिए आते हैं, शांति ढूंढने के लिए, अपने आप को ढूंढने के लिए आते हैं लोग। और इससे बढ़िया नज़ारा हमको लगता है पूरे ऋषिकेश में और कहीं नहीं मिलता है। मैं दूसरी बार यहाँ आया हूँ। पहले भी मैं पूरे परिवार के साथ आया था, माता पिताजी के साथ में, हमारी बड़ी बहन थी, हमारे भाई और हमारे बेटे के साथ में, और हम लोग 2-3 दिन रहे थे। उसमें बद्रिकाश्रम वगैरह गए थे। तो और महाराज जी का जो भी यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं, भक्त आते हैं, उनके प्रति जो व्यवहार होता है, जो सेवा भाव होता है, वो देखकर मैं बहुत अभिभूत हुआ और मुझे काफ़ी लगाव हुआ। और मैं पीछे में भी जब यहाँ जाता हूँ तभी इनसे टेलीफोनिक मोबाइल से संपर्क में रहता हूँ और बड़ा अच्छा लगता है। और ये एक इच्छा है कि जब भी कुछ ऐसा मेरे लायक हो तो इस आश्रम के लिए जरूर करूँ। कुछ कहिएगा जी? यहाँ आने के बाद आके महाराज जी से मिल के धन्य हो गया और यहाँ का वातावरण मुझे बहुत अच्छा लगा और महाराज जी का व्यवहार अच्छा लगा। महाराज जी का व्यवहार अच्छा लगा। कुछ युवा भी हैं, क्या कुछ कहिएगा भाई साहब? यहाँ आकर बहुत ही आनंदित महसूस। पहली बार आए? हाँ, पहली बार। सोशल मीडिया के माध्यम से तो इस आश्रम के बारे में सुना था, लेकिन पहली बार देखने और रहने का सौभाग्य आशुतोष भैया के वजह से हुआ। सोशल मीडिया से फायदा हो रहा है लगता है? फ़ायदा तो हो ही रहा, निश्चित तौर पे फ़ायदा हो रहा है। दूसरी बात की योग बहुत अच्छा सिखाते हैं। योग भी सिखाते हैं? दीपक जी बहुत, महाराज जी बहुत बढ़िया योग सिखाते हैं। महाराज जी योग भी सिखाते हैं पूरा एकदम? जी। तारीफ हो रहा है ऐसे। बेसिकली अष्टांगा बेस्ड योगा मेरा अच्छा है, और हथा तो है ही। आप लोग जानते होंगे योग में कई फॉर्म आ गए हैं आजकल। जी जी जी। तो लेकिन जो ट्रेडिशनल बेस्ड है वो हथा योगा है। तो उसमें भी मैं ठीक हूँ, मैं सिखाता हूँ, मैं करता भी हूँ। यहाँ पर कल देख रहे थे कि तैराकी भी सिखाते हैं। जी, मैं स्विमिंग भी कर लेता हूँ। माँ गंगा का आशीर्वाद है, मैं यहीं पे आकर के सीखा भी हूँ और यहीं पे सीखा भी। बस मुझे माँ गंगा का ऐसा आशीर्वाद है कि पूरी ठंड में, ऋषिकेश में देख रहे होंगे आज के समय भी अभी 4 डिग्री 5 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है। हाँ। और
पूरी ठंड में, जब बिल्कुल कड़ाके की ठंड चले थे, बिल्कुल धुंध था हम लोगों की तरफ, बिहार, यूपी, झारखंड या पूरे देश में, कभी भी इन्होंने बाथरूम या गीजर का इस्तेमाल नहीं किया, कभी भी बाथरूम गीजर का इन्होंने इस्तेमाल नहीं किया, और सब दिन इस कड़ाके की ठंड में भी इसी माँ गंगा में ही स्नान किए। ये बहुत मतलब अपने आप में, इनका योग आप देखेंगे तो देखते रह जाएंगे, जैसे हाथ पे चलना और बिल्कुल बिच्छू वाले स्टाइल में चलना, ये सब मतलब अलग अलग तरीके का योग है जो कि साधारण इंसान के बस की बात नहीं है। साधारण इंसान की बस की बात नहीं है। एक जरा ये तैराकी करते हैं, क्या कहिएगा? यहाँ पूरा तैराकी कर रहे थे, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। पहली बार आए हैं? महाराज जी से मिले हैं, दीपक दास जी से? उन्हीं के सर, प्रताप जी नाम हुआ ना? कल पूरा तैर रहे थे। बाकी यहाँ पर देखेंगे कि गंगा की स्वच्छता और ऐसी, यहाँ पर पास ही में कुछ ही किलोमीटर पे लक्ष्मण झूला है, ऋषिकेश है, तमाम जगहों पे घूम सकते हैं। और इस आश्रम का नाम है ब्रह्मापुरी, यहाँ पड़ता है। पूरा नाम बता दीजिएगा इस आश्रम का महाराज जी। श्री साधना मंदिर ब्रह्मपुरी, पोस्ट तपोवन, जिला टिहरी। तो हमने सुन लिया, ये ब्रह्मपुरी में ऋषिकेश के पास है, वहीं पर पौड़ी गढ़वाल में यहीं पर आश्रम है। बाकी आप झक्कास भारत देखते रहिए, हम कई जगहों पर जाते हैं, वहाँ से खबरें लाने का प्रयास करते हैं। मेरा नाम रविकांत हुआ और हमारे साथ अभी थे योगी, दीपक दास जी, आशुतोष जी और भी कई युवा और सतीश जी हुए जो आरजेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। बाकी उन तमाम मुद्दों और बातों को हम लेकर आते रहते हैं। कैमरे के पीछे प्रताप जी और अंकित जी हैं। धन्यवाद।